भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अनमोल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमिक्स और आज जो क्वेश्चन है वो 51 क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमिक्स के जुड़े। और हाँ, ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक, पार्ट 2 वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियो पाने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महबूब उल हक के सहयोगी कौन थे? इसका आंसर दोस्तों ए के सेन तथा सिंगर हंस। ए के सेन तथा सिंगर हंस जो हैं ये महबूब उल हक के सहयोगी थे। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन कब किया गया? इसका आंसर दोस्तों 1990 में जो है मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक और कौन कौन से सूचकांक शामिल किए जाते हैं? इसका आंसर दोस्तों जीवन प्रत्याशा सूचकांक और शिक्षा सूचकांक तथा सकल घरेलू उत्पाद सूचकांक, ये दोनों शामिल किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि दर क्या है? इसका आंसर दोस्तों घरेलू सकल उत्पाद, जिसे हम जीडीपी में परिवर्तित की दर, ठीक है, घरेलू सकल उत्पाद जीडीपी में परिवर्तित की दर, ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास दर क्या है? इसका आंसर दोस्तों निबल राष्ट्रीय उत्पादन, जिसे हम बोलते हैं एनएनपी, में परिवर्तित की दर। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र में क्या शामिल है? इसका आंसर दोस्तों कृषि तथा पशुपालन, वन उद्योग तथा लट्ठे बनाना, मछली पालन तथा खनन और उत्खनन जो है इसमें शामिल हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में क्या शामिल है? इसका आंसर दोस्तों परिवहन व संचार, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, बैंक तथा बीमा, संस्थावर संपदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक सेवाएं, सार्वजनिक सेवाएं एवं अन्य सेवाएं जो हैं शामिल हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत 1950 से 1951 और 1950 से 1951 और 1990 से 1991 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही? इसका आंसर है दोस्तों 4.1%। 4.1% जो है वृद्धि की दर रही। अगला प्रश्न है, 1991 से 1992 और 2011 से 2012 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की दर क्या रही? इसका आंसर दोस्तों 6.9%। 6.9% जो है ये रही 1991 से 92 तक और 2011 से 12 के बीच। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधारणा किस देश के मॉडल पर आधारित है? इसका आंसर दोस्तों सोवियत संघ के मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस देश को दिया जाता है? इसका आंसर दोस्तों सोवियत संघ को दिया जाता है। अगले प्रश्न है, सोवियत संघ में पहली बार प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? इसका आंसर दोस्तों 1928 में जो है शुरू की गई। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन अर्थव्यवस्था, जिसे हम बोलते हैं प्लैनेट इकोनॉमिक फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर दोस्तों सर विश्वेश्वरैया जो हैं इन्होंने लिखी है प्लैनेट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, भारत में आर्थिक नियोजन योजना नामक पुस्तक, ठीक है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन से संबंधित बम्बई योजना कब सामने आई? इसका आंसर दोस्तों जनवरी 1944 में जो है आर्थिक नियोजन जो बम्बई योजना है वो सामने आई। अगला प्रश्न है, बम्बई योजना कितनी वर्षीय थी? इसका आंसर दोस्तों 15। बम्बई योजना जो है 15 वर्षीय थी। अगला प्रश्न है, मूलतः साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित जन योजना का सृजन किसने किया था? इसका आंसर दोस्तों एम एन राय जो है इन्होंने सृजन किया था।
अगला प्रश्न है 10 वर्षीय जन योजना को कब प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर दोस्तों 1944 में। 1944 में जो है जन वर्षीय योजना शुरू किया गया। अगला प्रश्न है गांधी जी के आर्थिक दर्शन पर आधारित गांधीवादी योजना को कब प्रस्तुत किया गया? इसका आंसर दोस्तों अप्रैल 1944 में। अप्रैल 1944 में जो है गांधीवादी योजना को प्रस्तुत किया गया। अगला प्रश्न है गांधीवादी योजना का सृजन किसने किया था? इसका आंसर दोस्तों मन नारायण। मन नारायण ने गांधीवादी योजना का सृजन किया था। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? इसका आंसर दोस्तों 1948 में। 1948 में जो है नीति घोषित की गई थी। अगला प्रश्न है औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम कब पारित किया गया, जिसका उद्देश्य उद्योगों तथा नियोजित विकास एवं नियमन करना है? इसका आंसर दोस्तों 1951। 1951 जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है अहिंसात्मक ढंग से शोषण विहीन समाज की स्थापना से मुख्य उद्देश्य वाली सर्वोदय योजना का प्रकाशन कब हुआ? इसका आंसर दोस्तों 30 जनवरी 1950। 30 जनवरी 1950 जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है सर्वोदय योजना का विकास किसने दिया? इसका आंसर है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने जो है सर्वोदय योजना जो है विकास किया था। अगला प्रश्न है कोलंबो योजना की अवधि क्या थी? इसका आंसर दोस्तों 1951 से 1957 तक। 1951 से 1957 तक जो है कोलंबो योजना की अवधि थी। अगला प्रश्न है योजना आयोग किस तरह की संस्था है? इसका आंसर दोस्तों अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था। अर्ध संवैधानिक राजनीतिक संस्था जो है इसका आंसर। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर दोस्तों डोमर संबंधी मॉडल। डोमर संबंधी मॉडल जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? इसका आंसर है दोस्तों 1951 से 1956 तक जो है समयावधि थी। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? इसका आंसर दोस्तों 1956 से 1961 तक। 1956 से 1961 तक जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से इस्पात संयंत्रों की स्थापना हुई? इसका आंसर दोस्तों राउरकेला उड़ीसा, भिलाई छत्तीसगढ़ व दुर्गापुर बंगाल। ठीक है। अगला प्रश्न है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तथा चितरंजन लोकोमोटिव्स की स्थापना किस योजना के दौरान हुई? इसका आंसर दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? इसका आंसर दोस्तों 1961 से 1966 तक। 1961 से 1966 तक जो है इसका आंसर है। पंचवर्षीय योजना जो है इसके बारे में मैंने पार्ट 2 वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बताया है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगला प्रश्न है तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका आंसर दोस्तों अर्थव्यवस्था को स्वावलंबी व स्वस्फूर्त बनाना जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण 3 वर्ष के योजनावकाश रहा? इसका योजनावकाश रहा इसका आंसर है दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है वार्षिक योजनाएं किन वर्षों में लागू की गई? इसका आंसर दोस्तों 1966 से 1969 तक। 1966 से 1969 तक जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ हुआ? इसका आंसर दोस्तों किसी भी योजना के दौरान नहीं हुआ हरित क्रांति का आरंभ। अगला प्रश्न है किसी क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? इसका आंसर दोस्तों 1966 से 1967 योजना अवकाश के दौरान।
ठीक है, इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही? इसका आंसर दोस्तों 1969 से 1974 तक, 1969 से 1974 तक जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका आंसर दोस्तों ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल जो है इस मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था? इसका आंसर दोस्तों अशोक रुद्र तथा एलन एस मात्रे, इन्होंने जो है तैयार किया था। अगला प्रश्न है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? इसका आंसर दोस्तों स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भर की प्राप्ति का मूल उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण MRTP अधिनियम तथा बफर स्टॉक की धारणा किस योजना के दौरान लागू की हुई? इसका आंसर दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया है? इसका आंसर दोस्तों 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा सर्वप्रथम किस वर्ष पंचवर्षीय योजना में दिया गया? इसका आंसर दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका आंसर है दोस्तों 1974 से 1969 तक, 1974 से 1979 तक जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। अगला प्रश्न है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त कर दी गई? इसका आंसर दोस्तों 1978 में, 1978 में जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को समय से 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया? इसका आंसर दोस्तों जनता पार्टी सरकार, जनता पार्टी सरकार ने जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है इसको समय से पूर्व समाप्त कर दिया, 1 वर्ष से पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया। अगला प्रश्न है, जनता पार्टी सरकार द्वारा पेश छठी पंचवर्षीय योजना को क्या नाम दिया गया? इसका आंसर दोस्तों अनवरत योजना, जिसे हम बोलते हैं रोलिंग प्लान। अगला प्रश्न है, रोलिंग प्लान को भारत में लागू करवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर दोस्तों DT लकड़ावाला, ठीक है, इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने देश के विकेंद्रित नियोजन की धारणा को लागू किया? इसका आंसर दोस्तों जनता पार्टी सरकार, जनता पार्टी सरकार ने जो है विकेंद्रित नियोजन की धारणा लागू किया। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या निश्चित की गई? इसका आंसर दोस्तों 1978 से 1983 तक, 1978 से जो है 1983 तक लागू की गई थी। दोस्तों मैंने आपको 51 क्वेश्चन बहुत ही कम मिनट में करा दिए, बहुत ही कम समय लेते हुए आपको 51 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।